हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, उसमें हमारा डाइपोल रखा हुआ है, मतलब कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसमें हमने अपना डाइपोल ऐसे अरेंज कर रखा है, जहां पे यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है हमारा प्लस क्यू चार्ज है। तो ये हमारा डाइपोल का अरेंजमेंट हो गया। ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल, जो कि क्या है, इससे हम मान लेते हैं थीटा एंगल पे बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो राइट डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कल देखा था कि इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब लेफ्ट की ओर। और जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो दोनों क्या है, इक्वल और ऑपोजिट होंगे तो फोर्स तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है क्योंकि ये कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सब हमने कल डील कर रखा था, कल हमने टॉर्क निकाला था। और टॉर्क हमारा क्या निकला था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। मतलब P क्या था, हमारा डाइपोल मोमेंट था, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में देख रखा था। मतलब इसे हम और क्या लिख सकते थे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहां तक हमने टॉर्क निकाल रखा था। अब हम क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हम वो निकालते हैं। अब हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे हम U से डिनोट करते हैं, और U इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम पहले वर्क डन निकालेंगे। मतलब अगर ये डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल का अरेंजमेंट है, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। अगर इधर है, क्योंकि फोर्स एक यहाँ लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कुछ ऐसे ये सीधा होने की कोशिश करेगा। तो जब हम वर्क करेंगे तो इसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे। तो जब हम अगेंस्ट में वर्क करेंगे, क्योंकि ये इधर जाना चाहता है और हम इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। और हमने वर्क का क्या पढ़ रखा है कि वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये हमने पढ़ रखा है। और टाउ हमारा क्या है, पीई साइन थीटा, मतलब पीई साइन थीटा डी थीटा। और ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है हम उसके अपोजिट में वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारा डी डब्ल्यू क्या हो गया है, माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। या फिर हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि u इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, मतलब कि सीधा नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये जो हमारा निकला है हम सीधा यहां से कर देंगे, u इज इक्वल टू, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ हमें लिमिट लगाना है, और क्योंकि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में है तो हमें लिमिट लगाना है थीटा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल। अब हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि जो थीटा है, क्योंकि इनिशियल जो थीटा है, अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम कोई एक रेफरेंस लेते हैं जहां से हम एंगल शुरू कर रहे हैं। तो अपनी आसानी के लिए हम लेते हैं कि जब ये बिल्कुल सीधा हो, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तब को हम रेफरेंस लेते हैं, और 90 डिग्री से जो हम थीटा इंक्लाइन करेंगे उसको, मतलब ये अगर सीधा है 90 डिग्री, ये पहला थीटा 1, और इसको हमने कुछ और थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया, मतलब यहां से पूरा थीटा, तो वो कितना होगा, मतलब हमारा रेफरेंस हो गया कुछ ये, और हम इसे और इस तरह से इंक्लाइन कर रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री और ये कुछ फाइनल थीटा होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं 90 डिग्री को, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से लेके किसी थीटा तक, ये हो गया। अब थीटा मतलब ये जो पूरा है ये वाला, तो ये हो गया थीटा। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आएगा पी ई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री से थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू पी ई, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस 90 डिग्री। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो हो गया, तो u इज इक्वल टू आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। अब पीई कॉस थीटा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस पी
डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है तो हमारा वेक्टर फॉर्म में ये आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो आ गया वो हमारा आ गया P डॉट ई। अब इस पर हम वेक्टर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो हमें एक स्केलर मिलता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है, माइनस ऑफ P डॉट ई। अगर माइनस ऑफ P डॉट ई है तो हम कह सकते हैं जो वर्क डन हमारा था वो क्या था, P डॉट ई था। अब इसे भी हम सीधा इसी को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आएगा, सिंपली क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा प्लस पीई कॉस थीटा, मतलब वर्क डन भी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा P डॉट ई। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन और ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। तो अभी तो हमने देख लिया था कि जब हम थीटा 1 जो है, मतलब हम इनिशियल जो पोजीशन है जब हम 90 डिग्री लेते हैं तब हम कैसे वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब अगर क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि थीटा 1 कुछ दे रखा है, मतलब इनिशियल वैल्यू कुछ है थीटा की, और फाइनल हम थीटा 1 से थीटा 2 हम उसको रोटेट कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तब हम कैसे निकालेंगे। तो तब का है कि जैसे हमारा ये इंटीग्रेशन था u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब ये हमारा क्या आएगा, पीई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा पीई, ये माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। तो हमारा फाइनली जो आ गया वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि क्या है, वर्क डन क्या हो जाएगा, अब क्योंकि U क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ये लिख सकते हैं। तो जब हम वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन हमारा आ जाएगा PE, बस अंदर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमें जितना पढ़ना था लगभग हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। आगे चल के हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर PDFs और क्वेश्चंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।